हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की मैगजीन है अगस्त मंथ की। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाइज प्रश्न दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये सभी जो भी प्रश्न हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मोस्टली ये यूपीपीएससी आरओ के प्रश्न हैं सब। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पॉइंटर है दिया हुआ है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है ये। तो फ्रेंड्स, हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, है ना। कोई भी टॉपिक हो जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो उसको बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि वो ऑटोमेटिक जो है रटना ना पड़े दिमाग में, वो उसका पिक्चर बन जाए। और ये तभी होगा जब उसको बार बार पढ़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा मेथड तरीका यही कि बार बार पढ़िए उसको, है ना। लिख लीजिए, लिख करके पढ़िए, देखिए याद हो जाता है। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला जो है टॉपिक है भारतीय इतिहास। कह रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है, तो उसका नाम मेहरगढ़ है। अब मेहरगढ़ से क्या मिला था इसको देखिए। प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम गाथा है, मालविकाग्नि मित्रम। अब कौन इसके लेखक हैं इसको देखिए। देसलपुर हड़प्पा स्थल वर्तमान समय में स्थित है कच्छ, गुजरात में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया कोचीन में। वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली स्त्री कहलाती थी अमाजू। सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से एक चेद महाजनपद की राजधानी थी। चेद की शुक्तिमती बुंदेलखंड में है। शुक्तिमती अशोक के शहबाज गढ़ी व मनसेहरा के लेखकों की लिपि है खरोष्टी। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक द्वारा 60 वर्ष ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या करके की गई थी। सुशर्मा संबंधित था कण्व वंश से। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अगम एवं पूरम। दिल्ली सल्तनत में घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। कृषि के विकास से दीवान को ही विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर किस शासक के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर की सेना और हेमू के बीच, है ना। द्वितीय युद्ध है ये। शिवाजी के अष्टप्रधान में सर नौबत का अर्थ है सेनापति। सर रे नौबत से सर रे से सेना। अष्टप्रधान अष्टदिग्गज देखिए किसके शासनकाल में है ना। दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। सूफी संतों के निवास स्थल को कहते हैं क्या? खानकाह। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा, जिसका प्रमुख कारण था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी वारेन हेस्टिंग द्वारा। ठीक है। अब देखिए जो भी है ना वायसराय है, जनरल, उनके कार्यकाल भी मालूम होना चाहिए। इसको इतनी बार पढ़ दिया गया था दोस्तों, रटना नहीं, बस इतनी बार पढ़ा गया कि उसका कार्यकाल सबको मालूम हो गया था। बस ये जब रिवीजन नहीं हुआ तो सब वाश आउट हो गया धीरे धीरे। तो मार्जिन हेस्टिंग। ठीक। इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। एक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, उसको देखिए क्या नाम, उसमें कुछ थोड़ा चेंजिंग है। अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद करने का कार्य किया तो कौन? विलियम जोन्स ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया
कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। वह विद्रोह जो वर्ष 1855 से 56 में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में जमींदारों के शोषण के खिलाफ छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, संथाल विद्रोह। ये विद्रोह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूपी पीसीएस और यूपी आरओआर में पूछा जाता है ना, पूछ लेते कभी मैचिंग के लिए उनका है ना टाइम, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए किसी तरह कोई का कोड बना लीजिए। लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। महिला शिक्षा को बढ़ावा और पर्दा प्रथा का उन्मूलन जैसी समस्याओं के समाधान हेतु भारत स्त्री महामंडल का गठन किया गया था सरला देवी चौधरानी द्वारा। वर्ष 1867 में महात्मा राम पांडुरंग द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार के उद्देश्य से गठित संगठन था, क्या था? प्रार्थना समाज। अंजुमन मोहिब्बान वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया था सरदार अजीत सिंह ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कला एवं संस्कृत पे टॉपिक अलग है। वह स्थापत्य शैली जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इंडो सारा सैनिक शैली। भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले एहेल के मंदिर अवस्थित हैं कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में। बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार। मुगल कला में पित्रादुरा संबंधित थी, पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि से। 12वीं सदी में निर्मित अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया समर्पित है भगवान विष्णु को। और देखिए विश्व को 8वां अजूबा भी आया था न्यूज में, है ना, कौन सा है? उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हाथी गुम्फा लेख खुदवाया था, कौन? महामेघ वाहन राजा खारवेल ने। गुहा मंदिर या कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित सर्वोत्कृष्ट सलीकीर्ण आकृति स्थित है, कहाँ पर? एलोरा में। एहेल के चालुक्य मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं बेसर शैली का। तंजावुर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर जिसका निर्माण चोल सम्राट राज द्वारा किया गया था, बृहदेश्वर मंदिर। भारत में मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी में लोहनदानाला से प्राप्त हुआ यह मूर्ति है उच्च पुरावसाण काल की। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित कांसे की मूर्तियां आधारित हैं दरवी मोम विधि पर। शैलाश्रय जो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित पुरापाषाण कालीन चित्रकला का प्रतिनिधित्व स्थल है, कहलाता है क्या? भीमबेटका। बिहार के मिथिलांचल इलाके की प्रसिद्ध चित्र शैली जिसमें मुख्यतः धार्मिक विषयों को चटक रंगों से दर्शाया जाता, मधुबनी शैली। कुडियाट्टम कृष्णाट्टम तथा मुडियेट्टू लोकनाट्य हैं केरल के। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, लोक नृत्य भी है ना, यक्षगान, कुनिता, कारगा, लांबी, विरगासी, है ना, ये सब जो है इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कोई ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वही आ जाए, किसी न किसी एग्जाम में वो प्रश्न आ जाएगा, है ना। जैसे यक्षगान, कुनिता, कारगा, लांबी, विरगासी, ये सुपर टेट में प्रश्न पूछ लिया गया था, शायद यक्षगान का ही, ठीक है, पेपर उठा के देखिए, पढ़ा गया था, आया तो सही हो गया, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर अगर ज़्यादा हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता, कम हो जाता तो उसी पे रुक जाता, इसलिए किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लीजिए। मणिपुर की प्राचीनतम युद्ध कला जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है, थांगटा या थांगटा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वह प्रसिद्ध गायन शैली जिसमें गायन के नियम निश्चित व अटल होते हैं, धुर पद। देखिए अगस्त की मैगजीन 2024। अगला प्रश्न कह रहे गिद्दा, मालवई गिद्दा, कीकली तथा भांगड़ा लोक नृत्य। अब भांगड़ा से तो पता चल जाएगा कि पंजाब का है, ये जो है गिद्दा, मालवई गिद्दा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। मुगल काल में मीर सैयद अली और अब्दुल समद का संबंध था चित्रकारी से। अभी किस मुगल के शासन काल में थे, इसको भी देखिए। चित्र बनाने की वह विधि जिसमें गीले व सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती थी तथा जो अजंता गुफा चित्रों में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त हुई, फ्रेस्को टेम्पोरा।
बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नामक चित्रकला की आधुनिक शैली प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अबीन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। वह मूर्तिकला शैली जो सातवाहन काल में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में विकसित हुई तथा जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, अमरावती मूर्तिकला शैली। भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर। पालिशदार लाल बलुआ पत्थरों से अशोक के काल में निर्मित वह स्तूप जिसकी मरम्मत शुंग काल में कराई गई, बरहुत स्तूप। साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है महासुंदरी देवी को। सोहराई किस जनजातीय इलाके की प्रसिद्ध कला शैली है? झारखंड। अगला टॉपिक राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 200 मंत्रिपरिषद लोकसभा की उत्तरदायी होगी। 75 अनुच्छेद 75 के 3। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए। ये शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संसद द्वारा पारित वह अधिनियम जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के प्रावधान है, नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति निहित है अनुच्छेद 161 में। संविधान की 6ठी अनुसूची में मिजोरम की कुल 3 स्वायत्त जिला परिषदों में शामिल जिले हैं चकमा, लाई और मारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर राज्य परिषद की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई वर्ष 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी मृत्यु कौर। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के एवं राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन की पद्धति ली गई है। देखिए संविधान संशोधन तो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा वहाँ देखिए एक है, जब इसमें है ना, क्योंकि संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से है और राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन तो दोनों फिर वहीं से हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान समय तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रावधान है अनुच्छेद 22। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी वह रिट जिससे उनके कार्य और उन्हें नकारने के संबंध में पूछा जा सकता है परमादेश रिट। भारतीय संविधान वह भाग है जिसमें समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वर्ष 1983 में गठित सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका PIL की अवधारणा प्रारंभ की न्यायमूर्ति PN भागवती के द्वारा। सिविल सेवाओं की भर्ती और सेवा संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 323 का में प्रावधान किया गया है प्रशासनिक प्राधिकरण का। 73वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप प्रदान किया? वह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता मानने का अधिकार, आचरण के अधिकार के साथ शामिल है धार्मिक आस्थाओं के प्रचार का अधिकार। किसी दल से सदन में विपक्ष का नेता चुने जाने हो तो उस दल विशेष को कितनी सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है? तो 1/10 कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 1/10। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अनुच्छेद 21 के तहत प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में आयु का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के। वह अनुच्छेद
वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 ये ठीक है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका काकेलकर। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता लोक लेखा समूह पीएसी। अब इनका आर्टिकल देखिए कौन सा है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, 10वीं अनुसूची। कब आया ये है ना। अगला टॉपिक है भूगोल। कह रहे हैं अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना द्वीप समूह जो भारत का सबसे छोटा संघराज क्षेत्र लक्षद्वीप। इस समय देखिए कितने जो है यूनियन टेरिटरी हैं। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संदर्भ में किया जाता है, वह है मैकमोहन चीन। पीर पंजाल धौलाधार में महाभारत पर्वत श्रृंखला भाग हैं। लघु हिमालय हिमाचल हिमालय का। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, मिजोरम। माँ से मोलेसिस, माँ से मिजोरम, लेकिन मेघालय भी है, मणिपुर भी है, कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो मिजोरम। अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहाँ किसी वस्तु का पलायन या प्रकाश का परावर्तन भी संभव नहीं होता है, कहलाता है क्या, कृष्ण विवर ब्लैक होल। फिर करें वह दिन जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, 21 जून। भूकंप के समय सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे जो ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, पी तरंगे। वह भूकंपीय पेटी जहां विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं तथा इसे अग्नि वलय की संज्ञा दी जाती है, परिप्रशांत पेटी। लैपीज, धौलरंध्र, स्टेलेक्टाइट या स्टेलेग्माइट जैसे स्थल रूप परिणाम हैं भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन या निक्षेपण। पृथ्वी के अंदर की परतों या धरातल पर मैग्मा के शीतलीकरण से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं, आग्नेय चट्टानें। कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया या मलेशिया में लदांग कहते हैं। स्थानांतरण कृषि बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग जो लगभग 9,289 किलोमीटर लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, पीसीएस में सब पूछे गए हैं। सूरज नहर विश्व का सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर। उष्मा संचलन की वह विधि जिसमें उष्मा का संचालन अणुओं द्वारा संपर्क विधि से होता है, चालन। वायुमंडल का वह भाग जहाँ ओजोन परत स्थित कहलाता है, संताप मंडल। वह आभासी बल जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है कहलाता है, कोरोलिसिस बल। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता। वह मरुस्थल जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है, तो कौन है, कालाहारी मरुस्थल। सहारा ऊपर है, लीबिया और चाडवाट के पास। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील देखिए कहाँ पर है ना, कौन कौन से देश इससे घिरे हुए। इंडीज पर्वतश्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, क्या है, माउंट अकांकागुआ। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। इसका कारण है नर्मदा का रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत होना। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर और खादर। देखिए ये क्या कह रहे हैं, गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मिट्टी खादर बांगर है और खादर नई शायद है ना, बांगर खादर में दोनों में अंतर देखिए। देखिए बाद जो है बाद में आता है इसलिए इसको है ना, खा पहले आता है इसलिए वो नहीं, देखिए दोनों में है ना। और डीपली विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के किनारों पर है। इसका प्रमुख कारण है उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना। वह स्थान जहाँ भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे कहते हैं क्या, भूकंप
केंद्र एपिसेंटर। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कर किसी एकल जात स्पीसीज जो उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन कहलाता सो पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी। रामसर अभिसमय भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है जिसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां मिलती हैं उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में। रामसर सूची के अनुसार इसमें सर्वाधिक अर्धभूमि स्थल है यूनाइटेड किंगडम में। अपवृद्ध खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव होते हैं अपघटक। ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को मॉनिटर करने वाली उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या नैरोबी। जल उपचार की वह विधि जो शून्य तरल अपशिष्ट प्रक्रिया पर आधारित संपूर्ण जल को पुनः चक्रित करती है शून्य तरल निर्वहन। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तरकाशी की भैरव घाटी में उत्तराखंड। वह संयुक्त जीव जो कवक के साथ शैवाल से उत्पन्न होता है तथा एक जैव संकेतक भी है लाइकेन। भारत की कुल बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या है 18। डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? असम में। देखिए डिब्रू सेखोवा और पोबितोरा है ना, ये थोड़ा डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है ना, तो ये है, लेकिन पोबितोरा काजीरंगा तो लगभग सभी को मालूम। रामसर अभिसमय के अंतर्गत शामिल आसन कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है आसन उत्तराखंड। आसन सोल कुछ है ना, देखिए आसन क्या करें, रामसर अभिसमय के अंतर्गत शामिल आसन कंजर्वेशन रिजर्व स्थित उत्तराखंड में। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड परियोजना संबंधित है नवीकरणीय ऊर्जा से। किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों के अभाव रखने वाली प्रजाति कहलाती है कीस्टोन प्रजाति। वह जलीय समुदाय जिसके अंतर्गत बड़े आकार वाले तथा धाराओं के विपरीत तैरने वाले शक्तिशाली जीव आते हैं नेक्टन समुदाय। समताप मंडल में पाई जाने वाली वह गैसीय परत जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है ओजोन। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से निकलने वाला प्रमुख उत्पादक में प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कि किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन कहलाता है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। भारत में 4 जैवविविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आने वाले हॉटस्पॉट का नाम है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था है ना। ओजोन संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया 16 सितंबर 1987 को। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल बायो पार्क में पाया जाने वाला प्रमुख जीव है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल। दाचिगम किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। विभिन्न वन्य जीवों जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक है क्या? पगमार्क तकनीक। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।